क्या आप डेटिंग एप्स यूज करते हैं? मैं बता देता हूँ ये डेटिंग एप्स, ये टिंडर वगैरह कैसा वर्क होता है। कि पहली बात यह है कि आपकी प्रोफाइल अपडेट करते हैं और दूसरे लोग भी अपने प्रोफाइल अपडेट करते हैं। अगर किसी को आपके प्रोफाइल अच्छा लगा तो वो राइट स्वाइप करते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा तो लेफ्ट स्वाइप करते हैं। अगर आपको भी किसी को एक्सेप्ट करना है तो राइट स्वाइप करेंगे एक्सेप्ट करने के लिए, लेफ्ट स्वाइप करेंगे रिजेक्शन के लिए। अगर सोचिए कि उस तरफ जो भी है, अगर वो राइट स्वाइप किया और आप भी राइट स्वाइप किया तो वो हो जाएगा मैच, यानी कि आप दोनों की मैच हो गया। तो ये मैच के वजह से आपका नंबर उनको और उनके नंबर आपको एक्सचेंज करने की मौका भी मिल जाएगा और आप टेक्स्ट करना शुरू भी कर देंगे और डेटिंग पे जाएंगे। ऐसा होता है ऑनलाइन डेटिंग एप्स। एक और बार बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बता देता हूं कि दुष्यंत शर्मा करके एक बंदा है, वो भी इसी डेटिंग ऐप के पीछे पड़ा हुआ क्या है कि दुष्यंत शर्मा ऑलरेडी मैरिड है, 10-22 साल का बच्चे भी हैं। तो बहुत बोर हो चुका था ये अपने नॉर्मल लाइफ से, इसे कुछ जिंदगी जीने की इच्छा हो रहा था। तो इसीलिए इसने भी टिंडर ऐप को डाउनलोड किया। टिंडर ऐप को डाउनलोड किया और उसके ऊपर इतना फेक प्रोफाइल डाला, इतना फेक इंफॉर्मेशन डाला कि इसने सारा दुनिया को दिखाया कि ये बहुत अमीर आदमी है। और इसने बहुत अच्छी लाइफस्टाइल वाली फोटो अपलोड किया और फोटोशॉप की मदद से अपना अच्छाई भी और ज्यादा बढ़ाया। तो ये देखने के बाद कोई एक ऐसा लड़की नहीं थी जो उसने उसे रिजेक्ट किया। ये इतना खो चुका था एक लड़की को पाने के लिए, इसने सारे लोगों को राइट स्वाइप करके छोड़ दिया था। तो यही हुआ कि इसका भी एक मैच हो गया उस तरफ के एक और लड़की से। उसके नाम है प्रिया। प्रिया भी करीब 28 साल की होगी, 28 ईयर्स की होगी, और उसे भी दुष्यंत पसंद आ गया। दुष्यंत शर्मा तो बहुत रिच था और इसके साथ डेट पे भी जा रहा था। नंबर्स एक्सचेंज हुआ, फोन्स वगैरह आना शुरू हो गया। और पर्सल में जब भी मीट होते थे हमेशा एक 5 स्टार होटल को जा रहे थे और आराम से जितना हो सकता है उतना स्पेंड करता था। और हुआ एक दिन ऐसा, इनके बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड बना, कनेक्शन बना और दोनों गिर गए प्यार में। और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू यही होता कि दुष्यंत को अभी पता चल गया कि उसका सच एक ना एक दिन बाहर आ ही जाएगा। तो जितना ये प्यार कर रहा था प्रिया से, उसे नहीं लगा कि अभी बोलना चाहिए। कि ये सोच के उसने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बहुत रात था, इट वॉज डार्क नाइट, पिच डार्क नाइट, और प्रिया ने दुष्यंत को कॉल लगाया और बोली कि घर में 2 फ्रेंड्स आए हुए हैं, तुझे मीट करवाना है और 10 मिनट के बाद वो चले जाएंगे। उसके बाद हम दोनों पूरा रात बिता सकते हैं। ये सुन के ही दुष्यंत के मन में बहुत बुरा इच्छा आया और वहां से भागा प्रिया के घर। और उसके बाद वहां पे जाने के बाद इन दोनों लोग जो प्रिया के फ्रेंड्स थे बहुत मारे, उन्होंने बहुत मारे इस दुष्यंत शर्मा को। उसके बाद उसे किडनैप किया। किडनैप करने के बाद तो उसको एक चेयर पे बांधने के बाद उससे पूछा गया, अगर तुम्हें जिंदा जाना है 10 लाख चाहिए। ये सुनने के बाद दुष्यंत शर्मा की होश उड़ गया। अभी प्रिया के बारे में भी मैं बताता हूँ। प्रिया कौन है, अभी मैं पूरा बैक स्टोरी बताता हूँ। ये प्रिया भी मासूम लड़की नहीं है, उसकी एक बॉयफ्रेंड थी। उस बॉयफ्रेंड का ऑलमोस्ट 28 लाख की लोन थी। दुष्यंत को देखते ही उसे पता चल गया कि इससे मुझे ये पूरा लोन अभी पूरा करवाना है और इस लड़के को मैं पटाऊंगा और इसका वेल्थ का गलत इस्तेमाल करूंगा। यही था सोच प्रिया की, और ये सपोर्ट कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड को। और दुष्यंत ने हिम्मत करके बोल दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं है जो वो लोग सोचते हैं।
ये सुनते ही प्रिया की धरती शेक हो गया और हुआ ये कि उसने जाके पूरा सच बोल दिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनके पापा को कॉल किया, दुष्यंत के पापा को कॉल किया और बोला कि अगर हमें वो 10 लाख नहीं दिया ना तो तुम्हारे बेटे को हम मार देंगे। धमकी दिया और उसके बाद 10 लाख मांगा। उनके पापा बहुत गरीब थे, अपना पूरा जिंदगी की कमाई ऑलमोस्ट करीब होगा 3 लाख। उन्होंने बोला कि मेरा पास सिर्फ और सिर्फ 3 लाख है, मेरा जिंदगी का अर्निंग्स है ये, मैं इतना दे सकता हूं। ये सुनने के बाद प्रिया को बहुत गुस्सा आया पर फिर भी उन्होंने वो 3 लाख बैंक अकाउंट से लिया। पर अनफॉर्चुनेटली जितना ये प्लानिंग के लिए और जितना ये किडनैप के लिए और जितना टिंडर एप्स के लिए उन्होंने जितना खर्चे किए थे, ये 3 लाख उन्हें कुछ नहीं लगा। आगे उन्हें बहुत गुस्सा और दुष्यंत शर्मा को एक शार्प नाइफ से मार मार के उसे खत्म कर दिया। मैं यही नहीं बोल रहा हूं कि जो भी है टिंडर एप्स पे वो सारे लोग ऐसा लोग हैं। मैं बोल रहा हूं अगर हम ऐसा जमाने में आ गए हैं, किसी को जाने बिना उनको हमारा सारे बात बोल देते हैं। उन्हें जानने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में इतना ही पता है जितना वो लोग टिंडर के एप्स के ऊपर अपलोड किए हैं। ये और इंटरेस्टिंग होता जाता है जब भी आप लोगों के सोच मिलजुलते हैं। पर कभी आपने सोचा है व्हाट इफ दैट पर्सन इज एक्टिंग? कभी आपने सोचा है व्हाट इफ दैट पर्सन इज ओनली शोइंग ऑफ? तो ऐसा टिंडर एप्स, ऐसा चैटिंग एप्स और ऐसा वीडियो एप्स, इसके ऊपर आप इन्वेस्ट ना करें। गो आउट विद द पर्सन होम यू नो पर्सनली। मुझे पता है कि अकेलापन इतना ज्यादा हो गया है अभी, सारे लोगों को एक ना एक साथी तो चाहिए ही चाहिए। तो इंडियन लड़के हमें पता है इतना खाली पड़ चुके हैं उनकी जिंदगी में कोई ना आने की वजह से। दे आर जस्ट ट्रस्टिंग एंड बिलीविंग एवरीवन। दे आर जस्ट ट्रस्टिंग एंड जस्ट गोइंग बिहाइंड फॉर एनीवन। ना उन्हें उनकी बैकग्राउंड पता है, ना उनका असलियत पता है, ना उनका कुछ पता है। ये सिर्फ और सिर्फ इतना करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कोई चाहिए साथी। और आपकी इंटेंशन सिर्फ वो करने की इंटेंशन है ना, तो मैं बोलता हूं थोड़ा होल्ड ऑन। आपके एज आएगा, टाइम आएगा, सबके लिए टाइम आएगा। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आपको नहीं करना है, मैं बता रहा हूं करने से पहले बहुत सावधान रहिए। सावधानी आपको बचा सकता है। किसी के बैकग्राउंड जाने बिना, किसी को पूरे से अंडरस्टैंड करते बिना। मैं ये सिर्फ और सिर्फ लड़कों को ही नहीं बोल रहा हूँ, लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ। क्या पता कि अगर कल उन दोनों की शादी हो चुका होता, प्रिया और दुष्यंत की, और लड़की को धोखा मिल गया क्योंकि दुष्यंत की शादी ऑलरेडी हो चुकी है ना। इंटेलिजेंस इसी में है कि आप लोग सावधान रहें और सतर्क रहें। ऐसा ही स्टोरीज के लिए इस चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।